हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर आपका स्वागत करता हूं केएल पॉलिटेक्निक के चैनल पर। और जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट आईईसी में सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने आपको दिया था असाइनमेंट के रूप में पूरे चैप्टर वाइज जो है पूरा जो इतना भी क्वेश्चन बनता है आईईसी में, हमने आपको 20-25 क्वेश्चन ऐसे दिए थे। आशा है आप लोग पढ़ लिए होंगे उसको और याद कर लिए होंगे। तो आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे, जैसा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आप लोगों का आईसी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गया होगा, आशा करता हूँ। तो आप लोग अब जो पेपर दिया जा रहा है उसको सॉल्व करिए, उसको याद करिए। कम से कम आप लोग अगर 5 पेपर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 5 पेपर अगर आप लोग हल कर लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो ऐसा कोई भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपसे बच के जा सके, है ना। तो सारे के सारे आते रहेंगे, जिसमें ऑप्शनल रहते हैं एक छोड़ने को भी, तो आप लोग आराम से अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज जो है हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें मॉडल पेपर है ना, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का। और ऐसे ही सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में आएगा, है ना, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो देखिए, जैसा कि वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। वाला क्वेश्चन में 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। ए क्या है, एससीआर की संरचना, वीआई कैरेक्टरिस्टिक तथा रेटिंग के बारे में बताइए। बिल्कुल पहला ही टॉपिक हमने आपको विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से पढ़ाया है एससीआर के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल आराम से इसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं और इसको दिखा सकते हैं। आपके नोट्स में इसका उल्लेख बिल्कुल बाकायदे हमने चेक भी किया था, काफ़ी सभी लोगों में है, तो आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, है ना। कितना ईजी है। इसी में बी क्या है, डायक की वीआई कैरेक्टरिस्टिक तथा रेटिंग के बारे में बताइए। तो डायक भी कराया गया है बिल्कुल, है ना, ट्रायक भी कराया गया है बिल्कुल, है ना। और डुअल कन्वर्टर तो इधर ही कुछ 8-10 क्लास के पहले ही हमने बताया था, है ना, कुछ ही क्लास के पहले हमने आपको बताया था डुअल कन्वर्टर के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके सारे के चारों क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, आपको करना केवल 3 ही है, तो आप एकदम आसानी से एकदम सहज से अच्छे से कर सकते हैं, है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इजी है ना, एकदम आसान आता है इसी का पेपर। आप लोगों को बस केवल अपना आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस बना के रखना है और जितना कहा जा रहा है उतना काम कंप्लीट करो, है ना। कंप्लीट करने का मतलब यही है कि आप लोग कम से कम 5 पेपर जो है सारे क्वेश्चन एकदम रट डालो, याद कर डालो, है ना। और कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे नंबरों से पास होने से, है ना। और सभी के अगर आप लोग 5 पेपर के सभी आप लोग क्वेश्चन याद कर देते हैं, पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, तो मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ कहता हूँ सभी के जिसके राइटिंग थोड़े अच्छे हैं सब के सब 40 के पार रहोगे, है ना। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक 5 पेपर कम से कम अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप अपने कॉपी से देख के याद करिए, नोटबुक से लिखिए उसको, है ना। एक बार जो है याद कर लीजिए, इसके बाद कॉपी बंद करके नोटबुक बंद करके अब आप इसको अपने मन से लिखिए, है ना। अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो फिर आपसे भूलेगा भी नहीं, है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं आईसी का पेपर, है ना। इसमें हम लोग आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर फिर देने हैं और दिया आपको 4 है, तो आराम से आप लोग कर सकते हैं। एससीआर की ट्रिगरिंग से आप क्या समझते हो, है ना। जो हम लोग ट्रिगर पल्स देते हैं तभी तो चलता है ना, ट्रिगर देते हैं तभी चलता है। हमने आपको विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे समझा है। और इसी में क्या है, अगला क्वेश्चन एक और इसी में है, ट्रिगरिंग की विभिन्न विधियों को बताइए। ट्रिगर कितने मेथड से किया जा सकता है, डेल्टा ए अपन डेल्टा बी, है ना। सारी चीज़ें आपको कराई गई है, आप लोग एकदम आसानी से सरलता से इसको अपने नोटबुक में देख के कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, है ना। अब इसी में यूजेटी के बारे में पूछा है। बी क्वेश्चन क्या है, यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसका हमने सर्किट डायग्राम बना के आपको बाकायदे इसको समझाया है, तो आप लोग इसको देख के अपने नोटबुक से बिल्कुल कर सकते हो। अब कह रहा है इसको थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में कैसे यूज करते हैं। तो वो जो सर्किट डायग्राम आप बनाएंगे उसी में थायरिस्टर लगा हुआ है और उसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया है।
ठीक है। अब इसी में सी देख लीजिए, एससीआर की विभिन्न कम्यूटेशन विधियां बताइए, है ना। एससीआर को कितने प्रकार से हम लोग बंद कर सकते हैं, तो हमने आपको मुख्यतः दो बताया था, एक नेचुरल कम्यूटेशन, एक फोर्स कम्यूटेशन। तो नेचुरल कम्यूटेशन तो ठीक है एक ही था, लेकिन फोर्स कम्यूटेशन फिर हमने 4 प्रकार के बताया था। उन सारे में से आपको सबको विस्तार पूर्वक इसको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा समझा देना है, ठीक है। अब बात करते हैं डी क्या है। साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल्ड एसी ड्राइव्स पर टिप्पणी लिखिए। तो साइक्लो कन्वर्टर को हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग आराम से अपने नोटबुक्स में से साइक्लो कन्वर्टर को देख के क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, याद माइंड में कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, इसमें भी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है आपको, और दिया चारों है। देखिए आपके जो क्वेश्चंस हैं चारों के चारों आपको आ रहे हैं, आपको चूज करना है कि कौन सा, अगर जो चीज़ें लग रहा है डाउट में थोड़ा सा है उसको छोड़ दीजिए, और 3 आराम से अच्छे तरीके से बढ़िया ढंग से राइटिंग बना के लिख दीजिए, है ना। तो तीसरे का ए क्या पूछ रहा है भाई, हीट सिंक, किसके बारे में पूछ रहा है, हीट सिंक पर थायरिस्टर को माउंट करने की विभिन्न विधियां बताइए। मतलब हीट सिंक को हम लोग थायरिस्टर पर ऊपर से लगाते हैं ना, तो उसी को हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है ना। तो उसको आप, जो आपको विस्तार पूर्वक बताया गया है वही आपको इसमें बताना है, केवल बस, है ना, बाकायदे लिख देना है। हीट सिंक क्या होता है, जैसा कि हमने बताया आपको, एचसीआर पर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे वो हीट को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देता है, जिसके कारण क्या रहता है, आपका इक्विपमेंट जो रहता है वो सुरक्षित रहता है, हीट से बचा रहता है, और लंबे समय तक अपना कार्य करता रहता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं, और आप लोग आराम से कर सकते हैं, है ना। अब इसी में बी क्या है, फेज कंट्रोल परिपथ की सहायता से निम्नलिखित को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। थायरिस्टर की सहायता से हमने इल्यूमिनेशन कंट्रोलिंग आपको बताया था, लगा के बल्ब, और उसी में टेम्परेचर कंट्रोल करने का भी वही सर्किट है, बस उसमें वहाँ पे एक लगा देना हीटर, वह हो जाएगा, है ना। जैसे इल्यूमिनेशन कंट्रोल करेंगे उसी प्रकार से उसमें हीटर लगा देना और टेम्परेचर कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो इसी में तीसरा क्या है, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल स्पीड ड्राइव यूजिंग डीसी मोटर। डीसी मोटर का और स्मॉल एसी मशीन्स का हमने कंट्रोलिंग एससीआर की सहायता से आपको बताया था, तो आप लोग इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। सी क्वेश्चन क्या है, साइक्लो कन्वर्टर का सिद्धांत समझाइए व इसका परिपथ बनाइए। साइक्लो कन्वर्टर ऊपर भी पूछ चुका है ना। ये देखिए साइक्लो कन्वर्टर कंट्रोल्ड एसी ड्राइव्स के बारे में बताना है, और यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर के बारे में आपको जितना भी आता है ना, कैसे ये काम करता है, इसका परिपथ बना के बिल्कुल समझाना है। तो बिल्कुल ईजी है कि नहीं, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब इसमें जो है डी क्या है, डी चॉपर का सिद्धांत बताइए। चॉपर के बारे में आपको बताना है, और बिल्कुल आपको कराया गया है एसी चॉपर, डीसी चॉपर, तो आप लोग चॉपर को बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो चौथा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ब्लॉक डायग्राम की सहायता से यूपीएस की कार्यप्रणाली समझाना है। किसका, यूपीएस की कार्यप्रणाली समझाना है, इसको आपको नहीं कराया गया है। और यूपीएस का मतलब होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इसको नहीं कराया गया, तो इसको हमने करके आपको ये नोट्स हमने तैयार किया है। आपको अभी हम लोग पूरा पेपर हम लोग देख लेते हैं, फिर इसको भी देख लेंगे कि क्या होता है यूपीएस, और इसके बारे में हम लोग जान लेंगे, है ना। तो सारी चीज़ें हम लोग अभी देख लेंगे, अभी हम लोग पेपर देख रहे हैं तो देख लेते हैं, है ना। यूपीएस के बारे में हम आपको बता देंगे, क्योंकि यूपीएस के बारे में आपको नहीं बताया गया है, मुझे याद है, ठीक है। तो जो चीज़ें नहीं बताई गई है वो हम लोग देख लेंगे। केवल यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा होगा, या आपको प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको नहीं कराया गया था, बाकी सारे आपको आएंगे, है ना। अच्छा, इसका ये वाला अभी ए आपको, चौथा का ए अभी आपको दिखा दिया जाएगा, है ना। नीचे हम समझा देंगे क्या होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो उसके बारे में परेशान ना हो। आपको चारों के चारों क्वेश्चन आते रहेंगे, आप सोचते रह जाएंगे कि किसको छोड़ें, है ना। इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है, बताया गया है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब देखते हैं, अच्छा बी वाला, मान लीजिए ये नहीं है, नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं।
देख लेते हैं बी वाला क्या करा है भाई। ब्लॉक डायग्राम की सहायता से एसएमपीएस की कार्यप्रणाली बताइए। तो बिल्कुल आपको कराया गया है, लास्ट चैप्टर में यही हमने एसएमपीएस ही आपको कराया था, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। ऑटोमेट्रिक बैटरी चार्जर के बारे में भी आपको बताया गया है, बैटरी बना के बाकायदे बताया गया था पूरी सर्किट द्वारा, है ना, तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं। इसी में डी क्या है भाई, थायरिस्ट्रॉन द्वारा नियंत्रण कैसे, थायरिस्टर द्वारा कैसे नियंत्रण करेंगे। कोई भी आप अभी ऊपर ही हम लोग दो नियंत्रण बताए हैं, इल्यूमिनेशन कंट्रोल और टेम्परेचर कंट्रोल, तो कोई भी बना के आप समझा सकते हैं कि इस प्रकार से इसका नियंत्रण किया जाता है थायरिस्ट्रॉन का, थायरिस्टर की सहायता मतलब एससीआर की सहायता से कंट्रोल किया जा सकता है। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पांचवें में भी आपको तीन ही करना है। सीवीटी क्या होता है समझाइए। इसको लास्ट में हमने बताया था आपको, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में आपको लास्ट चैप्टर में बताया गया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था ना। अब बताइए बी क्वेश्चन क्या है, बैटरीज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो ये भी लास्ट में हमने आपको बैटरी दो प्रकार की, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी बताया था कि नहीं बताया था। प्राइमरी बैटरी वह होता है जिसको एक ही बार यूज किया जाता है, जबकि सेकेंडरी बैटरी क्या होता है भाई, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, बताया गया था। तो बिल्कुल आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसी में सी क्या है, इन्वर्टर्स का मूल सिद्धांत समझाइए। तो इन्वर्टर के बारे में भी आपको बताया गया है, सीरीज पैरेलल इन्वर्टर सब बताया गया है, तो आप लोग आराम से इसको भी कर सकते हैं। यूजेटी की संरचना अभिलक्षण व अनुप्रयोग बताइए। तो यूजेटी का हमने अनुप्रयोग आपको बताया था, ये सीआर और ट्रायक को ट्रिगर पल्स देने के लिए किया जाता है, और यूजेटी को हमने विस्तार पूर्वक समझाया है। तो आप लोग देख लीजिए इस पेपर में जो ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, और ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको नहीं कराया गया है, और बिल्कुल आसान पेपर है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में आता है ना। एक जो यूपीएस के बारे में है, जो आपको एक क्वेश्चन बस ये मात्र ए है ना, चौथे का ए यही प्रॉब्लम कर रहा था, क्योंकि ये बताया नहीं गया था। तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। तो बिल्कुल अब आप लोग कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी ईयर का उठा के देखेंगे, आपको सारे के सारे आते रहेंगे, है ना, और सारे के सारे कराए गए। तो आइए यूपीएस के बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। एकदम अपने आत्मविश्वास को बना के एकदम जो है याद करके सारी चीज़ें, और आईसी में अच्छे नंबर आप लोग लाइए, है ना। तो आइए देख लेते हैं, बात करते हैं यूपीएस मतलब क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जैसा कि ये नाम पे लिखा हुआ है, और ये है। अब होता क्या है भाई, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अनइंटरप्टेड मतलब इंटरप्ट न हो, बंद न हो, वह सप्लाई ही क्या कहलाएगी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यूपीएस कहलाएगी। तो क्या होता है यूपीएस जो होता है, या यूपीएस को कंटिन्यूअस पावर सप्लाई भी कहते हैं, एक ऐसी युक्ति होती है ना, जो कनेक्ट उपकरणों की सेवा में निरंतर विद्युत सप्लाई क्या कराता है, कंटिन्यूअस विद्युत सप्लाई बनाए रखती है ना। यदि मेन पावर बंद हो जाता है तो वह दूसरी सोर्स मतलब बैटरी भी उसमें लगी रहेगी, उसकी सहायता से आपको सप्लाई देगी, लेकिन लगातार आपको सप्लाई मिलती रहेगी, बंद नहीं होगी। यह यूपीएस की खास बात है, ठीक है। तो अब जो आशा है आपको यूपीएस समझ में आ गया होगा। आप लोग सभी लोग यूपीएस जानते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जब लाइट कटती है तो एक बैग झटके से नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि वो मशीन ख़राब हो जाएगी फिर, है ना। उसके जो डायोड्स हैं वो सब क्या होंगे, जो एससीआर डायोड्स आदि उसमें लगे हुए हैं, या आईसी चिप लगी हुई है, वो क्या हो जाएगी, बेकार हो जाती है झटके से। अगर कोई चीज़ होती है, आप मशीन को ही देख लीजिए, अगर झटके से चलेगा और झटके से बंद होगा तो क्या होगा, ख़राब हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर लगा के रखते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार यूपीएस उसमें लगा रहता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, धीरे धीरे उसको सप्लाई को बंद करे, ठीक है। तो सभी लोग यूपीएस का नाम सुने होंगे, जैसा कि कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए ये लगा होता है। तो बेसिक सर्किट्स ऑफ यूपीएस का जो बेसिक सर्किट है वो हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि सभी लोग आप लोग देख सकते हैं, बेसिक सर्किट ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस का ये बेसिक सर्किट है, उसका किस प्रकार से ये काम करता है आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मेन सप्लाई आएगी, है ना,
और इसके बाद रेक्टिफायर द्वारा क्या होगा, डीसी में बदलेगा, क्योंकि हमने आपको कितनी बार बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट केवल और केवल डीसी से ही ऑपरेट करें या स्टार्ट करें तो अच्छा रहता है, एसी से नहीं, क्योंकि एसी में लगातार बदलता रहता है ना, फ्लक्चुएशन होता रहता है, और जो है उसकी जो दिशा होती है वह भी लगातार बदलती रहती है, कम बेसी होती रहती है, नेचुरल ऑफ हो जाता है। तो लगातार किसी मशीन को आप बंद करेंगे चालू करेंगे, है ना, कम बेसी वोल्टेज होगा तो वो क्या होगा, ख़राब होगा, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, तो मेन सप्लाई आएगी जिसे डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और डीसी के द्वारा जब तक लाइट है तब तो ठीक है, इसी से चलता रहेगा, इन्वर्टर बंद रहेगा और आपका बैटरी में क्या होता है, स्टोरेज होता रहता है और सप्लाई भी इधर जाता रहता है, और आपका जो लोड रहेगा, क्रिटिकल लोड जो रहता है वो चलता रहता है। लेकिन जैसे सप्लाई आ रही है इधर से तो ठीक है, सप्लाई आ रही है, रेक्टिफायर द्वारा डीसी में बदलेगा, जितना बदलेगा और इसमें आ जाएगा, और जो भी रहेगा वो सीधा सप्लाई को इधर से आके लोड पे चला जाएगा, इधर से भी आके लोड पे चला जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं, यदि लाइट कट गई, अब लाइट देखिए एसी है, तो जब लाइट है, मान लीजिए अभी हम कह रहे हैं लाइट है, सप्लाई है, तो ये सप्लाई यहाँ से आएगी, यहाँ से इधर से जाएगी, और इसमें जो है एएससीआर की सहायता से हम लोग डीसी में इसको बदल के एक पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए काम करेंगे, दोनों के लिए 2 एससीआर लगे हुए हैं ना, और इसको डीसी में बदल कर लोड हमारा चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, और उसी समय क्या हो रहा है, यहाँ पे बैटरी भी चार्ज हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक लाइट कट गई, लाइट जब कट जाएगी तो अब बैटरी द्वारा सप्लाई होने लगेगा ना, बैटरी द्वारा सप्लाई होने लगेगा, कनेक्ट हो जाएगा, और इन्वर्टर द्वारा एसी में बदल के फिर भी लोड आपको इसकी सहायता से चलता रहेगा, डीसी में बदल के फिल्टर करके। बात समझ में आ रही है? तो लाइट रहे या ना रहे, दोनों दिशा में आपको सप्लाई मिलती रहेगी, दोनों दशाओं में आपको सप्लाई मिलती रहेगी। यही तो यूपीएस का काम है। तो यही बेसिक इसका सर्किट डायग्राम है। ऐसा ही यूपीएस का सर्किट डायग्राम होता है जिसकी सहायता से हमको सप्लाई मिलती रहती है। तो उसी का हमने नोट्स आपको बाकायदे ये लिख के दिया हुआ है, तैयार करके दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में लिखा है। उपरोक्त सर्किट जो है बेसिक यूपीएस सर्किट का डायग्राम है ना। जब मेन सप्लाई रहती है तब तो ठीक है, लोड चल ही रहा है, किंतु यदि मेन सप्लाई ऑफ हो जाती है तब बैटरी द्वारा सप्लाई उसको मिलने लगती है, इन्वर्टर द्वारा इन्वर्ट करके, और ये आपका लोड पे हमेशा सप्लाई क्या रहेगी, बनी रहेगी। ठीक है, अब ये जो यूपीएस होता है, स्टैटिक यूपीएस, यह 2 प्रकार के होते हैं। यूपीएस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा गया है। ठीक है, यूपीएस जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक होता है शॉर्ट ब्रेक यूपीएस और एक होता है नो ब्रेक यूपीएस। एक शॉर्ट ब्रेक यूपीएस मतलब जो थोड़े समय के लिए ऑफ हो जाए फिर सप्लाई को ऑन कर दे, वो शॉर्ट जो है ब्रेक यूपीएस होता है, जैसा कि उसका फिगर और उसका जो डायग्राम है ये आपको दिखाया गया। ये कौन सा है, शॉर्ट ब्रेक स्टैटिक यूपीएस है ना, सर्किट डायग्राम है। शॉर्ट ब्रेक मतलब 4 से 5 सेकंड के लिए क्या होगी सप्लाई, जैसे लाइट है तब तो चल रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है सप्लाई, है ना। लेकिन मान लीजिए लाइट यदि कट गई तो इस बैटरी के कनेक्शन होने में कितना से 4 से 5 सेकंड लग जाते हैं, और तब सप्लाई आपको लोड पे मिलेगी। इस प्रकार का जो यूपीएस होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। जैसा कि यहाँ पे सारी चीज़ें बाकायदे लिखी गई हैं नोट्स में, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो मेन थीम है हम आपको समझा दे रहे हैं। ऐसा यूपीएस जिसको सप्लाई है तो ठीक है, अगर सप्लाई करती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है तो उसको सप्लाई लोड को देने में कम से कम 4 से 5 सेकेंड लग जाए, इस प्रकार का जो यूपीएस होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। मतलब शॉर्ट टाइम के लिए क्या हुआ, सप्लाई ब्रेक हो गया, है ना। तो इस प्रकार के यूपीएस को क्या कहते हैं, शॉर्ट ब्रेक यूपीएस। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, नो ब्रेक यूपीएस, मतलब कोई ब्रेक नहीं होगा, लगातार आपको सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये देख लीजिए, ये कौन सा सर्किट है, नो ब्रेक यूपीएस का सर्किट डायग्राम है। ठीक है, लाइट है तब तो ठीक है, यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से डीसी में कन्वर्ट होके लोड को आपको मिल रहा है और चल रहा है। उसी समय यहाँ सप्लाई इसमें भी आ रही है और ये बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, अब क्या होती है, मान लीजिए लाइट कट गई, तुरंत यहाँ से
बैटरी द्वारा कनेक्ट हो जाएगा और इस इन्वर्टर द्वारा डीसी को एसी में बदल कर फिल्टर करके जो उसमें हार्मोनिक्स या बेकार की चीज़ें रहेंगी उनको फिल्टर करके फिर भी आपको लोड के इसकी सहायता से लोड पे क्या होगा, जितना सप्लाई चाहिए उतना मिलता रहेगा। या सीआर लगा हुआ है, उसके ट्रिगर पल्स को कंट्रोल करके, है ना, ट्रिगर पल्स को फायरिंग एंगल को कंट्रोल करके आपको जितने की सप्लाई की आवश्यकता होगी उतना प्राप्त कर लेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या होता है, ब्रेक होता ही नहीं, लगातार आपको सप्लाई मिलती रहेगी, लाइट गई तुरंत आपका कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि कई लोगों के यहाँ ये होता है ना, आप लोग कहते हैं ये इन्वर्टर है, ठीक है। तो यूपीएस का भी लगभग इन्वर्टर की तरह कार्य है, ठीक है। तो ये हो गया यूपीएस के बारे में आपको इतना जानना था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको यूपीएस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा आईसी का सिलेबस था, पेपर जो ये था, है ना, हमने आपको प्रोवाइड किया पेपर, और आप लोग इसको समझे, सुने, और इसको जो है आप लोग एक बार अपने मन से जो चीज़ें आपको लग सकता है कोई क्वेश्चन, है ना, नहीं आया है, हार्ड है, तो उसको आप लोग अपने नोटबुक से देखकर याद कर लीजिए, है ना। मेन चीज़ जो थीम था हमने समझा दिया। तो ये पेपर आप लोग सॉल्व कीजिए। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको दूसरा पेपर प्रोवाइड करेंगे और समझाएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट करके भी बोल सकते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि आईसी का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग मन लगा के अच्छे से क्विक रिवीजन कर लीजिए, और अब हम लोग लगातार पेपर को सॉल्व करते रहेंगे। और एग्ज़ाम भी होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो आप लोग जो है अच्छे से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।